अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था। रिपोर्ट लाइक दैट आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा। आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम मिनिस्टर हैं? इस देश का मुसलमान जिन्होंने 70 वर्ष हमें रेहड़ी पटरी ठेले लगाकर उसे छोड़ दिया, वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन मुसलमानों ने हमारी बहन बेटियों को एक रोटी बनाने का, एक बच्चे बनाने का साधन रखा। आगे बताइए, ये चाहते हैं करोड़ों बताइए। इस्लाम में ये कहा गया है ऐसे मौलानाओं का मुंह बंद करो। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने सुप्रिया श्रीनाथ को डिवाइडर बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनाथ कह रही थी कि मोदी जी जब भी बाहर जाते हैं तो कुछ भी बोलकर आ जाते हैं। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने कहा कि राहुल गांधी जाते हैं बाहर तो वो क्या बोलते हैं, उसे क्यों नहीं देखते, तो इस पर सुप्रिया श्रीनाथ चिढ़ गई और ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगी। तो इसी बात पर ऑडियंस ने उसे डिवाइडर में अच्छे से धोया है। तो ऑडियंस ने जिस तरह से इन लोगों की धुलाई किया उसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। सर आपने गांधी की बात की, सर गांधी ने इस देश को क्या दिया? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ जिन्ना और राजनीति के चक्कर में, और एक देश को धर्मशाला बना दिया। सर आप मुझे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दीजिए। अगर इस देश में संविधान है तो सर इस देश में फिर पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? और अगर हम सेकुलर हैं तो सर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? और सर अगर मंदिरों पे टैक्स लगता है तो मस्जिद और चर्च पर टैक्स क्यों नहीं लगता? इन 3 सवाल का जवाब देंगे। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था, तो आप वो मान के ये क्यों नहीं? मैम यूएस की गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी, मैम आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। रिपोर्ट लाइक दैट आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा। आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम मिनिस्टर हैं? अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, जाके चेक कर लीजिएगा। तो आपको हिंदू समाज हमारा इतना ख्याल रखता है कि अगर निकलता है रास्ते से, अगर मस्जिद आती है तो नमन कर लेता है। लेकिन इस देश का मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, यूसीसी का समर्थक है, जो असराम मुसलमान है, जिन्होंने 70 वर्ष हमें रेहड़ी पटरी ठेले लगाकर उसे छोड़ दिया, वो विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का विरोध करने वाले वो है जो गंगा का जल तो पीते हैं, नमन नहीं करते, माँ भारती का अन्न तो खाते हैं, जो जय नहीं बोलते, वो भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। पसमंदा समाज देश का, इस देश का माँ भारती का पसमंदा समाज यूसीसी का समर्थन करता है कि हमारी बहन बेटियों का आजादी मिलने वाली है, क्योंकि इन मुसलमानों ने, उन असराम मुसलमानों ने इस पसमंदा समाज को अपना वोट बैंक बनाकर रखा और हमारी बहन बेटियों को एक रोटी बनाने का, एक बच्चे बनाने का साधन रखा। अब इनकी दुकान बंद हो रही है, अब इनके हिस्सेदारी बेटी को मिलने वाली है। बेटी को सशक्त करने का जो मुहिम उठाई मोदी जी ने, वो दुनिया में सबसे अच्छी मुहिम है। एक बात और सुन लो बेटी को अधिकार, मुसलमान चाहते हैं कि बेटी रोटी बनाए, बच्चे बनाए, और हिंदू चाहता है, मोदी चाहते हैं कि बेटी पढ़ लिख कर उसको अधिकार मिले, बाप की प्रॉपर्टी में से, घर में से वो अपना जीवन आगे बताए। ये चाहते हैं कि रूल बताएंगे। मैं समझ रहा हूँ, इस्लाम प्रॉपर्टी में शेयर देता है और बाकी धर्मों में नहीं मिलता है। इस्लाम में सुनो, ये लोग इस्लाम का ठेकेदार है। इस्लाम में ये कहा गया है, मैं 100 बता दूंगा, बढ़ जाऊँ। इस्लाम में ये इस्लाम में नए निकले हुए लोग हैं, मैं ले लूंगा। नहीं, तुम नहीं निकलो, तुम जब बोलते हो ना, मैं 100 बता दूंगा। ऐसा इस्लाम में ये कहा गया है ऐसे मौलानाओं के मुंह बंद करो। इस्लाम में ये कहा गया है कि जिस देश में रहो उस देश का, इस्लाम और हदीस में जिक्र है, या मुसलमान हो जिस मुल्क में रहे उस मुल्क से मोहब्बत करो। ये गद्दारी करते हैं इस मुल्क से। कौन सा मुसलमान मुसलमान को ये माफी मांगेंगे, माफी नहीं पड़ती, ये माफी मांगेंगे, कोई मुसलमान को डर नहीं है, हम माफी मांगेंगे। कैसे मुसलमानों से डर जाएंगे? मेरे मुसलमान आज टोपी बंदी कैसे डर जाएंगे? मुसलमान नहीं पड़ती, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मुसलमान को नहीं, पर ठीक है, मुसलमानों को डर नहीं कह सकते। ये बताओ मतलब सपोर्टर है। आराम नकली हो, फर्जी हो, बोला मैं भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, सब लोगों को तुम ठीक की पहले शब्द पसमानदा ज्वाइन के क्या पसमानदा का। पहली बात ये मौलाना मैं मुझे बोल पहले मौलाना बैठिए बैठाइए, आप बैठा लिए वहाँ पे, बैठाइए, आइए। अरे मैं बैठा, आप बैठिए, यहाँ आइए, इधर आओ। अरे आराम से मौलाना, अरे क्या हो गया सरवर, क्या हो गया तुम्हें आज? सरवर क्या हो गया? बैठो आराम से। आप अपनी बात करो। अरे बस ठीक है,
अधिकार है महिला को, बिल्कुल है, बेटी को हक है बाप का। है। आप बैठिए, वहाँ बैठिए। कोई भी व्यक्ति, जनाबे आली, कोई भी व्यक्ति किसी को देशद्रोही कहना गलत बात। आप बैठिए, मैंने कह दिया, मैंने अथॉरिटी मेरी है। मुसलमान क्यों विरोध करता है हर कानून का, चाहे यूसीसी हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, चाहे सिविल कोड हो? क्या मतलब क्या है? वो देश का नागरिक नहीं है, वो देश का नहीं है। क्या मोदी जी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आप बढ़िए, अरे मेरी बात तो सुनिए, क्यों विरोध करता है एनएससीसी का, क्यों विरोध करता है यूसीसी का? मैं बता रहा हूँ, देश में जब बड़ा लोकतंत्र है, बहुत मजबूत लोकतंत्र है, विरोध करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, सहमति बनाना उससे भी बड़ी बात है। बोलिए। मैं सबसे पहले इनकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। भाई साहब ने जो बात कही बहुत अच्छी तो बात कही है। बाकी जो चिल्ला रहे हैं उनके पास इल्म कम है। उन्हें पहले उन्हें इल्म की आवश्यकता है। कितनी लड़कियों के घर बर्बाद हुए। क्या वो मेरी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको मैंने छोड़ दिया, वो घर बैठी है 6 साल, 2 साल, 3 साल। अरे वो बेचारी, मोदी जी क्या बुरा कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन जैसे लोगों को क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? उनके पास इल्म नहीं है, इल्म की आवश्यकता है। मोदी जी ने कहा था मुसलमान को इल्म की आवश्यकता है। किसी की बेटी का घर बर्बाद ना हो, वो चाहे मेरी बच्ची हो, वो किसी की भी बच्ची हो। नहीं भाई, ये कहा नहीं। मौलाना सरवर, मौलाना इधर आइए। मौलाना सरवर, नैरेटिव सेट मत करिए। इन्होंने कहा कि इल्म ना होना इस्लाम नहीं कर रहा है। मैंने कहा दुनिया का जो सबसे प्रैक्टिकल धर्म है, व्यवहारिक रिलीजन, उसमें से इस्लाम एक है। आप बढ़िए। इल्म का ना होना, जी, इल्म का ना होना एक चीज है कि ये शिक्षित नहीं है। शिक्षा सबसे पहली बात कहती है, जैसे उन्होंने ईश्वर ने बताया कि मुंह एक दिया, कान दो, बोलने वाला एक हो, सुनने वाले दो। यहाँ बोलने वाले 25 है, कान एक है। जब हम अगले का मैटर ही नहीं समझ पाएंगे कि बोलना क्या चाहता है, उसकी नीयत क्या है। कहा कि इल्म की कमी है, इस्लाम के बारे में नहीं बोला। इस्लाम तो अपने आप में दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल रिलीजन, मैं बार-बार कह रहा हूँ। इल्म जिसके पास होगा वो सही बात है। जी, मैं आया। जब ईश्वर ने प्रवक्ता एक बनाया, श्रोता 2 बनाए, ठीक, तो आप लोग ये क्यों नहीं करता? पहले सबसे आप लोग को शिक्षित होना पड़ेगा। कोई धर्म बुरा नहीं, 4 खंबे पे देश टिका, एक हिलाओगे पूरा देश गिर जाएगा। ठीक, हमें खंबा मजबूत करना है। आप लोगों की कमी क्यों देखते हो, खूबी क्यों नहीं देखते? खूबी देखो उसकी क्या है। कमी देखता है वो जो लूजर होता है, वो खुद पढ़ नहीं सकता आगे, वो दूसरे की टांग अंदर आओ। कहां? अच्छा, अरे आपको नहीं कह रहे, फिर वही इल्म की कमी, फिर इल्म की कमी नहीं। बैठो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा पाजी। अच्छा, दूसरी चीज, जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने कभी हमारे में भी हो सकती है, तुम्हारे में भी हो सकती है। हमको भी सीखना है, तुमको भी सीखना है, साथ रहकर भी सीखना है। यही इल्म है, इसे गांठ बांध के रख ले, देश के काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा। सोहेब जमाई जैसे लोग डिबेट में आ जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन्हें बोलना क्या है, और इसी चक्कर में ये लोग सुनते हैं सामने वाले से। और यही हाल सुप्रिया श्रीनेत का भी है। वो राहुल गांधी के बचाने के चक्कर में क्या बोल देती है उन्हें खुद ही पता नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें सुनना पड़ता है हर बार ऑडियंस से। इसी बीच जब ऑडियंस सच बोलते तो इन लोगों को बुरा लग जाता, जैसे अभी इन लोगों को लग रहा था। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।